नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, हाल ही में किस देश ने पियोलॉजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है। पियोलॉजी 1-2 मिसाइल एक मिसाइल है जो कि एक विमान भेदी मिसाइल है। उसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। वो किसके द्वारा किया गया है? उत्तर कोरिया द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। और इसी विवाद से अमेरिका है उत्तर कोरिया पर भड़क उठा है। तो क्यों भड़क उठा है वो भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया द्वारा जो हमारे पियोलॉजी 1-2 मिसाइल है उसका हाल ही में परीक्षण हुआ है। जो उत्तर कोरिया ने 20 अप्रैल 2024 को हमारे पियोलॉजी 1-2 मिसाइल का और साथ ही एक और है पियोलॉजी के साथ हवासल 1-2 सुपर बड़ी जो हमारे रणनीति क्रूज मिसाइल है उसका परीक्षण किया था। लेकिन 20 अप्रैल को ना करने की बजाय उन्होंने एक दिन पहले कर दिया। तो उसी से ही जो दक्षिण कोरिया और जो अमेरिका के साथ तनाव बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया का है वो अमेरिका के साथ तनाव बढ़ गया है। जो तारीख थी उसको परीक्षण नहीं किया गया, उसे पहले परीक्षण कर दिया गया। तो उसी से अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया का तनाव बढ़ गया है। जो हवासल जो 1-3 मिसाइल है वो हमारे परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। हवासल 1-3 जो हमारी मिसाइल है वो परमाणु हथियारों को भी आसानी से ले जा सकती है, उसमें भी है सक्षम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो कौन किए गए हैं? वो हमारे किए गए हैं नलिन प्रभात जी हमारे न्यू एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वो जानते हैं इनके बारे में। जो हमारे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं हमारे नलिन प्रभात जी, जो एनएसजी के महानिदेशक के रूप में हाल ही में चुने ही आईपीएस भी रह चुके हैं। ठीक है, कौन से बैच के जानते हैं। इनका उद्देश्य क्या रहेगा? आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी जैसे मामलों पर जांच रखना, उनको देखना। ठीक है, जानते हैं जो हमारे नलिन प्रभात जी उनके बारे में। वो जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के अतिरिक्त कार्यभार संभालते हुए, ठीक है, वहां आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 आईपीएस बैच से हैं। कौन से? जो कैडर का है आंध्र प्रदेश का कैडर का 1992 आईपीएस बैच से यह है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में अभी फिलहाल कार्यरत हैं। ठीक है, और जो वह दलित सिंह चौधरी हैं, दलित सिंह है जो हमारे हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक है। कौन है? दलित सिंह चौधरी जी हैं। उनको रिप्लेस करके इन्हें बनाया जाएगा महानिदेशक एनएसजी का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विश्व लीवर दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व लीवर दिवस है 2024 का विषय क्या है? जानते हैं विश्व लीवर दिवस होता क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो इसका 2024 का उद्देश्य वो क्या है? अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखे। जो भी लीवर से रिलेटेड बीमारियां हैं उनसे व्यक्तियों को, आम जनता को जागरूक करने के लिए विश्व लीवर दिवस हर साल बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? इस वर्ष की थीम है जो हमारे 2024 की है, क्या है? अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, जनता इसे जागरूक हो सके, इसीलिए इसे बनाया जाता है। इस पहल का उद्देश्य लीवर से संबंधित विकारों, लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको जनता है, आम जनता है वो पहचाने और उसको उस पर अच्छी तरह से इलाज करवा सके। और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व लीवर दिवस बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाल ही में मैल्कम एंडोसेशिया पुरस्कार 2024 से के लिए किसे चुना गया है? जो एंडोसेशिया पुरस्कार 2023 है उसके लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है? हमारा चुना गया है उत्साह पटनायक जी को। एक महिला है, उत्साह पटनायक जी को चुना गया है। कौन सा अवार्ड है? जो एंडोसेशिया पुरस्कार 23 है उसके लिए चुना गया है। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है? जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को 2023 मैल्कम एंडोसेशिया पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2023 में इन्हें सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? जो हमारा एंडोसेशिया पुरस्कार है उससे इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी रह चुकी हैं। और ठीक है, यह सम्मान मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट द्वारा ये अवार्ड्स दिया जाता है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और यह पुरस्कार विकास अध्ययन में असाधारण योगदान को स्वीकार करना है। इसका जो पुरस्कार क्या है? पुरस्कार विकास अध्ययन में असाधारण योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, इसमें एक प्रशिक्षित पत्र दिया जाता है, प्रशिक्षित पत्र दिया जाता है और साथ ही 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस बनाया जा रहा है 2024 बनाया गया हाल ही में। तो क्यों बनाया जाता है ये जानते हैं। जो भी हमारे पुराने स्थल हैं,
जैसे पुरानी बिल्डिंग्स है, जैसे ताजमहल हो गई और लाल किला हो गया, इनसे लोगों को जागरूक करने के लिए, इनकी सुरक्षा करने के लिए कि लोग इनको जागरूक हो कि ये हमारी खत्म होती जा रही है, इनको प्रोटेक्ट करें, इसलिए विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका 2024 की इसकी थीम क्या है? विविधता की खोज और अनुभव करे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है? विविधता की खोज और अनुभव करे 2024 की इसकी थीम है। ठीक है, 2024 में थीम तो पता ही चल गया होगा, विविधता की खोज और अनुभव करे इसकी थीम है 2024 की। हर वर्ष 18 अप्रैल को यह बनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस बनाया जाता है। और वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक स्थलों का सम्मान, जो हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं पुराने, उनको सम्मानित करने के लिए, उनके प्रति जागरूक करने के लिए इसे बनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? अनुमान लगाया गया है, हाल ही में जीडीपी वृद्धि हुई है तो कितने परसेंट हुई है? 6% इंक्रीमेंट आया है हमारे भारत की जीडीपी में। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 6.8% इसमें क्या आया है? वृद्धि आई है। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। IMF ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी 6.8% कर दी है, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और जाने वैश्विक स्तर पर वित्त वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 के लिए हमारी विकास दर कितनी हो गई? 3.2% इंक्रीमेंट जारी रखने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 3.2% का जो विकास दर है इसमें 3.2% का, और जो हमारी जीडीपी दर है उसमें कितना लगाया है? 6.8% का। ठीक है, जो हमारी स्थिति है दुनिया की, चाइना को भी पीछे छोड़कर 4.2% था चाइना की विकास दर, तो उसको पीछे छोड़कर जो हमारा भारत है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपनी स्थिति बरकरार रखी है उसने। आई होप कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? 12वीं बार राष्ट्रीय कैरम खिताब जीता है तो किसने जीता है? वो रसीमा कुमारी ने जीता है। रसीमा कुमारी ने 12वीं बार ये राष्ट्रीय कैरम पुरस्कार जीता है। इसके बारे में और जानते हैं। जो 3 बार की ये विश्व चैंपियनशिप बन गई है, विश्व चैंपियनशिप रह चुकी है रसीमा कुमारी हमारी 3 बार की, और 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप हाल ही में इन्होंने जीती। 51वीं जो हमारी राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप जीती है, और नागा जो थी को हराकर इन्होंने कितने से हराया वो जानते हैं? 25 से 8, 14 से 20 और 25 से 20 से हराकर, किनको? नागा ज्योति को हराकर 12वीं बार हमारी राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीतने वाली महिला बन गई है। ठीक है, और जाने पुरुषों में हमारे श्रीनिवास जी ने हैं एक जो 7 व्हाइट स्लैम्स के साथ किसको हराकर? आदित्य को हराकर, आदित्य सर है उनको हराकर 25 से 0 और 19 से 6 से हराकर चौथा राष्ट्रीय एकल खिताब इन्होंने कौन सा जीत लिया? अपना चौथा राष्ट्रीय एकल खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है श्रीनिवास जी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, प्रत्येक वर्ष कौन सा दिन विश्व कला दिवस के रूप में बनाया जाता है? विश्व कला दिवस बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? जो भी हमारे कला में निपुण व्यक्ति हैं उनको सम्मानित करने के लिए, और भी कला को पहुंचाने के लिए कि लोगों में इसकी जागरूकता बढ़े, इसलिए कला दिवस बनाया जाता है। तो हर वर्ष कब बनाया जाता है? हर वर्ष 15 अप्रैल को इसे बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 15 अप्रैल को इसे हर वर्ष बनाया जाता है, कला दिवस बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम क्या है? 2024 की अगर हम कला दिवस की हमारी थीम जाने तो क्या है? अभिव्यक्ति का एक बगीचा, कला के माध्यम से समुदाय को विकसित करना। जो अभिव्यक्ति का एक बगीचा मतलब कि कोई भी व्यक्ति है अपना एक कला रूपी बगीचा फैलाएगा, जिससे सभी व्यक्ति है वो प्रभावित होंगे, उनसे विकसित होंगे, उसे देखकर कि भाई जानेंगे कि हाँ हमें भी कला के प्रति जागरूक होना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा MSC एराइस जहाज किस देश से संबंधित है? MSC एराइस जहाज है वो हमारे किससे संबंधित है? इजराइल से संबंधित संबंध रखता है। कौन सा? हमारा MSC एराइस, जो हाल ही में पकड़ लिया गया है ईरान के सैनिकों द्वारा। तो उसमें कुल 17 हमारे भारतीय से व्यक्ति भी पाए गए हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति भी पाए गए हैं। तो किसके द्वारा है? कहाँ का है MSC एराइस जहाज? वो है इजराइल का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इजराइल का MSC जो जहाज है वो पकड़ा गया है। किसके द्वारा? ईरान की नौसेना द्वारा पकड़ा गया है, जो ईरान की नेवी है उसके द्वारा वो पकड़ा गया है। जो इसमें 17 भारतीय चालक दल के सदस्य भी पाए गए हैं। ठीक है, ईरान के विदेश मंत्री ने उन्होंने कहा कि हम जल्द ही भारत के जो अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने आखिरी प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, साइमन हैरिस
हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस नए प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे कम उम्र का खिताब इन्होंने अपने नाम ले लिया। 37 वर्ष की उम्र में यह प्रधानमंत्री बने। हाल ही में किस देश के बने हैं? ये बने हैं आयरलैंड के ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आयरलैंड के हाल ही में साइमन हैरिस प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे कम उम्र का इन्होंने अपने नाम खिताब कर लिया है। जानते हैं इनके बारे में और। तो साइमन हैरिस ने 9 अप्रैल 2024 को लियो वार्डकर, जो इनसे पहले थे लियो वार्डकर हैं, जो इनसे पहले थे कौन थे? लियो वार्डकर है। और 9 अप्रैल को अब उन्होंने 2024 को अपना चुनाव जीता है, वो बने हैं कम उम्र के प्रधानमंत्री, हाल ही में बन गए हैं। ठीक है, आयरलैंड एक संसदीय उनका लोकतंत्र है। जो आयरलैंड का लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र है। उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति है, उसका राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रमुख तो होता है, लेकिन शक्तियां किसके पास होती हैं? कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारे साइमन हैरिस है वो ये रहे, आप देख सकते हैं साइमन हैरिस को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।